जो मूर्ख व्यक्ति भी होता है, अगर उसे भी जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो भी सुधर जाता है, जीवन बदल जाता है। बोलो जय सिया राम। ऐसे हनुमान जी महाराज की जो महिमा को गाते हैं, हनुमान जी की जो पूजा सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो पहला तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। हनुमान जी साधारण नहीं है, अतुलित बलधाम है और ज्ञानी नामक ग्रगण्य है, ऐसे हनुमान जी महाराज। दूसरी महिमा, रोगों से निवृत्ति चाहिए तो हनुमान जी की शरण ले लो। धन दौलत चाहिए, हनुमान जी की शरण ले लो। संकटों से मुक्ति चाहिए, हनुमान जी की शरण ले लो। और भवसागर से भी पार जाना हो तो हनुमान जी की शरण ले लो। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी की विशेषता क्या है? ये हमेशा राम नाम के नशे में रहते हैं। ऐसी कथा आती है कि जब भगवान श्री राम इस धराधाम से, अयोध्या से जब अपने साकेत को जाने लगे, तो उस समय हनुमान जी को राम जी ने कहा, बेटा हनुमान, अब तो सारा हो गया काम, अब करो प्रस्थान। हनुमान जी बोले कहां? बोले जहां हम जा रहे हैं वहां। हनुमान जी बोले प्रभु एक काम करो, आप चलो, हम पीछे से आते हैं। क्यों, कोई विशेष काम है? हनुमान जी बोले हाँ। राम जी बोले हमसे भी बड़ा कोई काम? बोले हाँ। क्या? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ तो साथ चलें। भगवान बोले पूछो। बोले प्रभु जहां आप जा रहे हो क्या वहां आपकी कथा होती है? भगवान बोले नहीं, वहां तो हम ही होते हैं। तो हनुमान जी बोले वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां आप जा रहे हो वहां आप तो हो, लेकिन आपकी कथा नहीं है। और प्रभु आप जानते हो कि हमें कथा से कितना, तो प्रभु एक काम करो, मैं कथा सुन के आऊंगा, आप चलो, मैं कथा सुन के आता हूं। तो राम जी बोले फिर आओगे कब? कोई तिथि? बोले तिथि नहीं है। फिर? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जब तक इस धराधाम पर आपके चरित्र गाए जाएंगे, जब तक इस धराधाम पर आपकी कथा चलती रहेगी, तब तक मैं इस पृथ्वी लोक में ही निवास करूंगा। बोलो जैसे यही बात। और कथा तो प्यारे चारों युगों से चली आ रही है। चारों युग परताप तुम्हारा है परसिद्धि जगत उजियारा। अच्छा, हनुमान जी के जीवन की एक विशेषता और सुनिए। हनुमान जी के जीवन में हनुमान जी का काम कभी बिगड़ा नहीं, कभी नहीं बिगड़ा। इसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि हनुमान जी का स्वभाव है कि हनुमान जी जब भी कोई कार्य करने चलते हैं तो आगे राम जी को धर लेते हैं। आगे राम, पीछे हनुमान। हनुमान जी ने कभी भी किसी कार्य में अपने आप को बड़प्पन नहीं दिया। आप पूरी कथा सुन लीजिए। कहीं भी हनुमान जी ये नहीं बोले कि लंका मैंने जलाई, कभी हनुमान जी ये नहीं बोले कि सीता माता की खोज मैंने की, कभी हनुमान जी ये नहीं बोले कि पर्वत उठा के मैं लाया। जो कुछ किया है राम जी के प्रताप से किया है, जो कुछ किया है राम जी की कृपा से किया है। तो हनुमान जी महाराज कभी भी अपने को श्रेय नहीं देते, ये बड़प्पन है उनका। स्वभाव क्या है कि हनुमान जी अति विशाल हैं, अतुलित बलधाम, अति विशाल। समय आने पर विशाल बन जाते हैं और समय आने पर अति लघु भी हो जाते हैं। केवल लघु नहीं, अति लघु रूप धरे हनुमंता, अति लघु हो जाते हैं। इनकी विशेषता है। और हमारा स्वभाव क्या है? पहले तो बड़े हम बनते नहीं। अच्छा, बड़ा जानते हो बड़ा किसे कहते हैं? बड़ा कैसे बनता है? बुंदेलखंड में कहते हैं बराबरी की कौन करे बराबरी। हम बोलते हैं दही बड़ा, बुंदेलखंड में कहते हैं बड़ा। बोलो जय सिया राम। आपको पता बड़ा कैसे बनता है? पहले दाल लाई जाती है,
दाल गलाई जाती है, भिगोई जाती है, फुलाई जाती है, फिर उसको पीसा जाता है और पीसने के बाद फिर उसको सेंका जाता है और सेंकने के बाद फिर उसको दही में डुबाया जाता है, तब एक छोटा सा नाम मिलता है बड़ा। आप समझ लीजिए बड़ा बनने के लिए व्यक्ति को जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब एक छोटा सा नाम मिलता है बड़ा। लोग कहते हैं ना बड़ा आदमी है। अच्छा, हमको लगता है कि हम बड़े आदमी की चमक धमक तो देखते हो, भैया बड़ा पैसा है, इस पे बड़ी व्यवस्था, वो कितना बड़ा आदमी है। लेकिन बड़ा बनने के लिए उस आदमी ने उसको गलना पड़ा, पिसना पड़ा, रगड़ना पड़ा, सिकना पड़ा, तपना पड़ा, और इतने संघर्षों का सामना करते करते जब वो उस सीमा पर पहुंचा तब एक छोटा सा नाम मिल गया, बड़ा। बोलो जैसे वो बड़ा आदमी। बड़ा आदमी। हनुमान जी बड़े हैं, लेकिन अपने आप को कभी कहते नहीं कि हम बड़े हैं। काम क्यों नहीं बिगड़ता? क्योंकि काम व्यक्ति का तब बिगड़ता है जब व्यक्ति अपने आप को श्रेय देता है कि जो हमें सो कोई नहीं है। हनुमान जी के चरित्र से हमेशा ये सीखना चाहिए कि अगर बड़े हम बन गए हैं तो समय आने पर छोटे भी हो जाएं, लघु भी बन जाएं। बोलो जय श्री राम। समय आवे तो झुक जाओ, और झुकना ही हमारी मानवता है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। जिस वृक्ष में फल आ जाए भैया, वो वृक्ष अपने आप झुकता है, उसको झुकाना नहीं पड़ता। और जिस व्यक्ति में गुण हो, में गुणों से परिपूर्ण होवे, वो व्यक्ति हमेशा झुकते ही रहेगा, स्वभाव होता है। एक संत तो कहते थे कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, तो अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। बोलो जैसे जो आदमी अकड़ में रहे ना। मैं हनुमान जी जब लंका में गए, आज हनुमान जी याद आ रहे हैं। कथा तो हमको वहां विश्राम लेनी है, लेकिन हनुमान जी अब प्रवेश कर गए तो 2 मिनट सुन ही लो, ध्यान से सुनो। हनुमान जी लंका में गए और लंका को जला करके, पूंछ की आग बुझा करके माता सीता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सीता माता ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, हमने सुना है कि तुमने लंका जला दी। अच्छा, हम कोई बड़ा काम करके आए, हमसे कोई कहे क्यों, अभी तुमने भागवत कथा कराई, राम कथा कराई। हाँ महाराज कराई। तो बस सामने वाला एक प्रशंसा का शब्द बोलेगा तो अपनी प्रशंसा आप स्वयं करने लगो। अरे महाराज क्या कथा कराई, 50,000 आदमी का भंडारा किया, ओहो कितनी भीड़ भरी कथा में। ऐसी बढ़िया व्यवस्था आज तक पूरे जिले में कोई नहीं कर पाया। इतनी इतनी डींगे मारेंगे हम लोग। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी इतना बड़ा काम कर आए, सीता माता कह भी रही है कि हनुमान तुमने लंका जला दी। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं माता जी, आपको गलत समाचार मिला है, लंका हमने नहीं, मेरी सामर्थ्य कहां जो इतनी बड़ी दुर्ग लंका को जला सकूं। तो बोले फिर लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले लंका को जलाया आपके साप ने, लंका को जलाया राम जी के प्रताप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, और लंका को जलाया हमारे बाप ने। बोलो जैसे तुम्हारे बाप बोले श्री पवन देवता। जब हमारी पूंछ में आग लगाई सो हमारे पिताजी को अच्छा नहीं लगा, सो बड़ी जोर की हवा चले, मरुद 49 मरुदगण चल पड़े, और उसी समय जो है आग लग गई लंका में। दोष किसी का नहीं। सीता माता बोली वाह हनुमान। अब सीता माता को अच्छा लगा तो हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी एक बात बताओ, आग तो तुम्हारी पूंछ में ही लगी थी ना? हनुमान जी बोले हाँ। तो एक बात समझ में नहीं आई, लंका पूरी जल गई और पूंछ नहीं जली, इसका कारण क्या है? जबकि जिस स्थान पर आग लगती है सबसे पहले वो स्थान ही जलता है, हाँ या ना? जलता है। कुर्ता में आग लग जाए तो कुर्ता ही पहले जलेगा, बाकी तो बात की व्यवस्था है। तो हनुमान जी आग तुम्हारी पूंछ में लगी हो, पूंछ जली नहीं हो, लंका पूरी जल गई। लंका को जलाने में 1-2 घंटा तो लगे ही होंगे,
तो ये कैसे कमाल हुआ? हनुमान जी मुस्कुराए। मां, पहली बात, हमारी पूंछ में जो आग लगी थी ना, वो साधारण नहीं थी, पावक देह लगाए पावक थी। तो माता सीता ने कहा, हनुमान पहेलियां न बुझाओ, पावक माने तो आग ही होती है। तो हनुमान जी कहते, माता वो साधारण आग नहीं थी, उस आग की एक विशेषता थी कि उसमें दो शक्तियां बैठी थी, पहली जलाने की शक्ति और दूसरी बचाने की शक्ति। जलाने की शक्ति कौन? तो हनुमान जी कहते हैं, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही, 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 जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, भगत कर करही, भगत कर करही। भगवान राम कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का अपराध करते हैं, मेरे भक्तों को जो सताते हैं, उन्हें हमारी रोष रूपी पावक में जलना पड़ता है, यानी क्रोध रूपी अग्नि में जलना पड़ता है।